गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ फाइनेंशियल वित्तीय स्रोत। वित्तीय प्रत्येक व्यवसायिक संस्था की जीवन धारा है। कुछ लोग इसे व्यवसाय का जीवन रक्त कहते हैं तो कुछ लोगों का विचार है कि वित्त एक धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक संसार घूमता है। किसी भी प्रकार के शब्दों का उपयोग कर वित्त की महत्ता को प्रकट कर सकते हैं। वित्त का व्यावसायिक संस्था के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यावसायिक संस्था की स्थापना से लेकर उसके अंत होने तक वित्त का महत्व है। व्यावसायिक संस्था का प्रत्येक क्रिया पर जैसे प्रवर्तक, यंत्र, सामग्री, श्रम, वितरक, व्यवसाय के विस्तारक, विकास पर वित्त की ही आवश्यकता होती है। वित्त व्यवसाय की संपूर्ण व्यवसाय की सफलता पर निर्भर करता है। हम इसकी परिभाषा लेंगे। सबसे पहली परिभाषा FW फैशन के अनुसार मुद्रा का उपयोग करने वाली आधुनिक अर्थव्यवस्था में वित्त से आशय मुद्रा की उस समय उपाधि से है जब उसकी आवश्यकता हो। प्रोफेसर कुच्छल कहते हैं, वित्त एक प्रक्रिया है जो संचित कोष को उत्पादकों और उपयोगिता पर परिवर्तित करती है। अपटोन कहते हैं, वित्त एक नकद तथा साख की व्यवस्था से समृद्ध एक ऐसे प्रशासकीय क्षेत्र के रूप में अथवा किसी संगठन में प्रशासकीय कार्यों को एक ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो संगठन को उसके उद्देश्य की यथासंभव प्राप्ति के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वित्त से तात्पर्य उस नकद ऋण राशि व्यवसाय से जो संगठन के उद्देश्यों की वित्त की महत्वता को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। वित्त की आवश्यकता और महत्व के हम यहाँ पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। वित्त व्यवसाय का आधार है। इसके अभाव में किसी व्यवसाय को संचालित करना तो दूर, उसकी विविधता योजना भी तैयार नहीं की जा सकती। छोटे तथा बड़े सभी प्रकार के व्यवसाय प्रारंभ करने में पूंजी प्राथमिक आवश्यकता है। मानव शरीर की रक्त को जो स्थान है ठीक वही स्थान रूपी शरीर में वित्त का महत्व है। वित्त व्यवसाय की जीवन रेखा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा है, पूंजी वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। अब इसके महत्व को हम समझना चाहेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं लेना चाह रही हूँ, व्यवसाय की आधारभूत साधन। वित्त व्यवसाय का आधारभूत साधन है। इसे साधन के अभाव में व्यवसाय की संरचना असंभव है। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने ठीक ही लिखा है, वित्त व्यवसाय वाणिज्य के लिए उस प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार पहियों की चिकनाई देने वाला तेल हड्डियों के लिए मज्जा और नाड़ी तंत्र के लिए रक्त है। इसी प्रकार स्पष्ट होता है कि व्यवसाय रूपी शरीर के लिए वित्त उसका जीवन रक्त है जिसके बिना उसकी जीवनचर्या चल ही नहीं सकती। इसका दूसरा पॉइंट है व्यवसाय परियोजना का निर्माण। व्यवसाय का जन्म व्यवसाय की परियोजना के निर्माण के बाद ही होता है। परियोजना तैयार करने के लिए अनेक सूचना एकत्रित करनी पड़ती है तथा पूर्वानुमान के अनेक विवरण तैयार करने पड़ते हैं। इन सब कार्यों को वित्त के बिना पूरा करना संभव नहीं होता है। इसका तीसरा पॉइंट है व्यवसाय संगठन की स्थापना। व्यवसाय संगठन की स्थापना करने के लिए अनेक आधारभूत संस्था की आवश्यकता पड़ती है। कार्यकाल स्थापित करना, उसे आवश्यक कार्यालय सामग्री उपकरण लगाने वित्त की आवश्यकता होती है।
तत्पश्चात संगठन के प्रारूप, कंपनी या साझेदारी के पंजीयन कराने, विभिन्न कानून के अधीन लाइसेंस तथा अनुमति प्राप्त करने आदि में भी धन की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यवसाय के हर एक कार्य में वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसका चौथा पॉइंट है आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए। व्यवसाय का उद्योग के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। संस्था की दिशा में आधारभूत ढांचे के लिए विशेष धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि औद्योगिक इकाई की स्थापना करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है। इसका पांचवा पॉइंट है व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए। व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए स्थानीय और कार्यशील दोनों ही प्रकार की पूंजी आवश्यक पड़ती है। औद्योगिक इकाई के लिए उत्पादन की मशीनें खरीदने, उन्हें स्थापित करने के लिए स्थानीय पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कच्चे तथा तैयार माल क्रय करने, कर्मचारी के वेतन, कार्यालय, कारखाने के दैनिक खर्चे आदि के लिए भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता सभी प्रकार के व्यवसाय संगठनों पे पड़ती है। इसका छठा पॉइंट है विपणन के व्ययों के लिए। आधुनिक युग के विपणन कार्य में पूंजी प्रदान हो गया है। विपणन कार्य केवल विक्रय कार्य नहीं, बल्कि इससे अनेक कार्य सम्मिलित हैं। विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, मध्यस्थों की नियुक्ति, माल का विवरण, परिवहन, भंडार, विपणन अनुसंधान जैसे अनेक कार्य विपणन कार्य के क्षेत्र में आते हैं और इन सब पर भारी राशि के विनियोग की आवश्यकता होती है। इसका सातवां पॉइंट है शोध एवं विकास के लिए। आधुनिक व्यवसाय की सफलता के लिए शोध एवं विकास की अपरिहार्यता हो गया है। इनके लिए तकनीकी यंत्र खरीदने, प्रयोगशाला स्थापित करने तथा उनके लिए योग्य वैज्ञानिक की नियुक्ति करने में बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होती है और इस राशि का विनियोग के रूप में होता है और लाभ कई वर्षों तक होता है। इसका आठवां पॉइंट है विस्तार और विविधीकरण के लिए। व्यवसाय या कारखाने के विस्तार एवं विविधीकरण के लिए भी नई मशीनें खरीदनी होती हैं। ऐसी दशा में स्थानीय पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इसका आठवां पॉइंट है श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए। आधुनिक व्यवसाय की सफलता में अच्छे औद्योगिक संबंध महत्वपूर्ण हाथों का होना होता है। अच्छे श्रम संबंधों के निर्माण के लिए व्यवसाय में श्रमिक कर्मचारी को हितों को भी सुरक्षित करना पड़ता है। इस हेतु उनके आवास, परिवहन, वाचनालय, खेलकूद इन सब की जरूरत पड़ती है। अब इन सभी के बारे में हम देखें तो व्यवसाय एक प्रत्येक पहलू के लिए एक अनिवार्य है। प्रोफेसर व्हील ने लिखा है कि वित्त वह चमकीला धागा है जो व्यवसाय की सभी क्रियाओं में व्यापक है और विपणन, क्रय और सेवा वर्गी क्रियाओं को प्रभावित एवं सीमित करता है। तो ये जो 9 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये 9 पॉइंट व्यवसाय का आधारभूत साधन, दूसरा व्यवसाय परियोजना का निर्माण, व्यवसाय संगठन की स्थापना, आधारभूत ढांचे खड़ा करने के लिए, पांचवा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए, छठा विपणन व्यय, सातवां शोध एवं विकास, आठवां विस्तार और विविधीकरण, नौवां श्रम और सामाजिक सुरक्षा के लिए। तो ये 9 पॉइंट एक व्यवसाय के महत्व को, व्यवसाय की वित्त के महत्व को बताती हैं कि पूंजी की आवश्यकता एक व्यवसाय में कितनी ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए हम बिना पैसे से उस व्यवसाय को शुरू नहीं कर सकता। उसके लिए कैपिटल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम इतना ही देखेंगे। आप इसके चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा, अपने बुक के अंतर्गत देखिएगा कि किस तरह से इसको समझाया गया है और उसके बाद हम नेक्स्ट इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।